नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार सैन आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम राजस्थान के कला और संस्कृति का पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगभग हमें देखने को मिल जाता है। और राजस्थान की जो कला संस्कृति का जो पोर्शन है, उस कला संस्कृति में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में हमारे जो वीडियो चल रहे हैं, इसमें अभी पंचपीर, जो राजस्थान के मारवाड़ के पंचपीर हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। और पंच पीरों में हमने पिछले वीडियोस में रामदेव जी और गोगा जी को जाना, उनको पहचाना, उनके बारे में अध्ययन किया। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज का ये स्पेशल वीडियो है पाबूजी रणबंका के लिए, पाबूजी राठौड़ के लिए, जिनके अगर हम इतिहास की बात करें, जिनके बारे में अगर हम बात करें, तो अपने आप में एक रोचक कहानी उनसे जुड़ी हुई है। तो हम जानेंगे कि क्यों जो पाबूजी है उनको लोक देवता की श्रेणी में रखा गया, और ऐसा क्या स्पेशल किया लोग जो पाबूजी हैं, जो गिने गए लोक देवता के रूप में। ये तो मैं मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी बता चुका कि लोक देवता किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं होता, उस व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उन्हें महान बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो महान व्यक्ति हुए, उनको देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और उन्हीं देवताओं के रूप में आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के राव सिंहा के वंशज पाबूजी राठौड़ के बारे में। और पाबूजी राठौड़ जो हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाबूजी राठौड़ के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में। देखिए, यहां पर एक ट्रिक दी हुई है। पहले तो मैं मेरे सभी विद्यार्थी भाइयों से, सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर अगर कोई कहानी के रूप में, या मान लो कोई बात के रूप में आपको कोई बात बताई जाती है, या कोई ट्रिक्स के माध्यम से आपको कोई लाइन समझाई जाती है, तो उस ट्रिक्स का, जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दी हुई है इनको याद करने के लिए, कि पाबूजी के बाबूजी धांधली कम और प्यार ज्यादा करते हैं। देखिए, इसका किसी भी विद्यार्थी के साथ में उसको दिल पे न ले कि साहब आपने ऐसी ट्रिक कैसे बना दी। इसका सिर्फ रीजन जो है इस ट्रिक को समझने का कि हमें ये एग्जाम में कंफ्यूज ना करे, बस, ठीक है। इसका इतना सा मैटर है, बाकी इसको और किसी भी अदर वे में न लेके जाए कि सर आपने ट्रिक कैसे बनाई। तो ट्रिक का मतलब है, इसको हम उस वे के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमें याद रहे। और इस लाइन का मेथड केवल हमें याद करने से है, बाकी इसका कहीं भी कोई वे अदरवाइज न ले। दूसरी बात कर रहे हैं कि पाबूजी जो है, ये ट्रिक बनाने की नौबत इसलिए पड़ती है क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम नाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ रोचक तरीके से, कुछ अलग तरीके से किया जाए कि वो चीज हमारे दिमाग से निकले नहीं, वो चीज हमारे दिमाग के अंदर फीड हो जाए। एक बार पढ़े, क्योंकि बहुत कम समय है, एग्जाम हमारे सर पे है, जैसे पटवार का एग्जाम है, जैसे रीट का एग्जाम है, ठीक है, और भी कई एग्जाम्स होते हैं। तो इन चीजों को इतना ही वेटेज, इतना टाइम दे पाते हैं कि बस एक दो बार पढ़े हल्के से और फटाफट याद हो जाए, क्योंकि आज का सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमें कवर भी सारा करना है, पढ़ना भी बहुत कुछ है, इसलिए ट्रिक्स की नौबत पाती है। चलिए, हम इनके बारे में कहानी भी पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो राजस्थान के लोक देवता में पाबूजी का जो जन्म हुआ वो 1239 ईस्वी कोलूमंड जोधपुर। देखिए, ये जो जन्म को लेकर के हमारे पास जो सन वगैरह है, कई बार इन सन के अंदर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप किसी दूसरी किताब में आपको यहाँ पर 39 की जगह 40 मिल जाए, 38 मिल जाए, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। इतिहास संबंधी जो सन वगैरह है, इनमें थोड़ी सी कई बार उतार चढ़ाव नजर आ सकता है, तो वहां पर भी विशेष बात नहीं है। हम इनकी बात कर रहे हैं पाबूजी। देखो, पाबूजी जो है ये लोक देवता जिनको हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उनके श्री चरणों में नमन करता हूं, ठीक है। और पाबूजी जो है उनके बाबूजी, तो बाबूजी का मतलब है यहाँ पर पिताजी। बाबूजी का मतलब क्या है? उनके पिता है। और उनके पिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखो धांधली, यहाँ पर धांधली जो लिखा हुआ है, धांधली का मतलब उनके पिताजी हैं धांधल जी। उनके पिता कौन है? धांधल जी, है ना। धांधल जी मिल सकता है आपको, या आपको हो सकता है कई जगह लिखा मिल जाए घाघल जी। घाघल जी और धांधल जी लिखा मिल जाए तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। कि साहब उनका नाम धांधल जी था या घाघल जी था, कई जगह आपको घाघल जी लिखा मिल सकता है, कई जगह आपको धांधल जी लिखा मिल सकता है।
तो उनके पिताजी जो थे वो है धांधल जी। यहां पर बात कर रहे हैं प्यार। प्यार से तात्पर्य क्या है? तो देखिए प्यार से मतलब है उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी का नाम है सुप्यारदे। उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुप्यारदे। ठीक है, तो पत्नी का नाम भी सुप्यारदे है। और आपको एक चीज और मिल सकती है, देखिए इनका जो नाम है, इस नाम के अंदर कई जगह आपको सुप्यारदे मिलेगा देखने को। इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे, या कई जगह आपको फूलमदे, फूलमदे भी मिल सकता है। फूलमदे या सुप्यारदे जो है दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। सुप्यारदे या फूलमदे ये अमरकोट के जो सोडाजी थे उनकी पुत्री है। और इनकी माता जो है वो माता जी का नाम है कमलदे। तो याद करने का सीधा सा तरीका है कि जो पाबूजी हैं, पाबूजी के बाबूजी धांधली कम और प्यार ज्यादा करते थे। ठीक है, और वो प्यार में क्या दिया करते थे? वो प्यार में कमल दिया करते थे। देखो रोज गुलाब का फूल तो हर कोई दिया करते हैं, लेकिन वो प्यार में क्या देते थे? वो प्यार में कमल का फूल देते थे। तो कमल मतलब उनकी पत्नी का नाम, मतलब जो पाबूजी है उनकी माता का नाम क्या है? पाबूजी की माता का नाम है कमलदे। जब हम इनके इतिहास को पढ़ते हैं, पाबूजी को जानते हैं, तो कई बुक्स में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जो पाबूजी हैं उनकी असली माँ के बारे में किंवदंती बताई जाती है कि वो एक परी से उत्पन्न पुत्र थे। कई जगह जो लोक कथाएं गाई जाती है और कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि वो कमलदे जो थी, इन्होंने उनको लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था। वास्तविक जो उनकी माँ है वो एक परी कही जाती है, जो कि स्वर्गलोक से धरती पे आई थी। और पाबूजी के जो पिताजी हैं धांधल जी, जो कि राठौड़ वंशी हैं, ये ऐसा कहते हैं कि एक बार नदी किनारे उधर विचरण कर रहे थे और वहां पर उनसे उनका मिलन होता है और दोनों की नजरें मिलती है, बातचीत होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेता है। लेकिन शर्त ये थी कि इन फ्यूचर अगर आप मेरी शर्तों को तोड़ेंगे तो मैं उसी दिन आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। और ऐसे कहते हैं कि जो 3 वचन लिए थे उन वचनों को एक दिन पाबूजी के पिताजी धांधल जी हैं वो तोड़ देते हैं। तो उस वचन के टूटने से वो परी जो है अपने स्वर्ग लोक को चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है पाबूजी राठौड़ को। जो पाबूजी राठौड़ जो हैं उनका लालन पालन, उनका पूरा पोषण करते हैं कमलदे। तो हम बात कर रहे हैं पाबूजी के जन्म के बारे में, उनकी माता के बारे में, उनके पिता के बारे में, ठीक है, और उनकी पत्नी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पाबूजी राठौड़ जो हैं उनकी माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम है कमलदे। ठीक है, अब उनके पिता का नाम धांधल जी या गागल जी जो है, उनकी पत्नी का नाम, तो उनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे या फूलमदे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इनके बारे में जो बुक्स वगैरह जो लिखी हुई है उन बुक्स को एक बार देखें कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले जो बुक्स हैं वो है पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश जो बुक है, ये पाबू प्रकाश जो बुक है, ये पाबू प्रकाश बुक लिखी हुई है आसिया मोड जी की द्वारा। ठीक है, पाबूजी रच्छंद, और पाबूजी रच्छंद है मेहा बिटू जी के द्वारा लिखी हुई है। और पाबूजी दोहा जो लिखी हुई है वो लगराज जी के द्वारा लिखी हुई है। तो पाबूजी से संबंधित जो हमें जानने को मिलता है वो इन बुक्स के माध्यम से मिलता है। तो इन बुक्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, पाबूजी जो है इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड, पाबूजी का जन्म जो होता है वो होता है कोलूमंड। और कोलूमंड जो है वो जोधपुर में है। कोलूमंड जो गांव है, कोलूमंड गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, और कोलूमंड जो गांव है वो है जोधपुर में। देखिए, अब हम यहां से लेके बात चलता है कि इनके उपनाम, तो इनके उपनाम से क्वेश्चन बनता है। तो इनके उपनाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गोरक्षक,
देवता। देखिए राजस्थान के जो मारवाड़ के पंच पीर हैं, पंच पीरों में अगर हम बात करें तो गोगा जी के बारे में हमने पिछले उसमें बात की। तो गोगा जी जो है वो भी गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इधर हम बात कर रहे हैं पाबू जी की, तो पाबू जी भी क्या कहलाते हैं, गोरक्षक देवता कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गायों की रक्षार्थ अपने प्राण उत्सर्ग किए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इनको भी गोरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो नो डाउट ऑप्शन कुछ डिफरेंट होंगे। तो गोरक्षक देवता के रूप में पाबू जी। फिर उसके बाद बात करते हैं ऊंटों के देवता। देखिए ऊंटों के देवता की बात करें तो राजस्थान के दिन मारवाड़ में ऊंटों को सांडू भी कहा जाता है। तो राजस्थान में ऊंटनी लाने का श्रेय जो है वो श्रेय जाता है पाबूजी राठौड़ को। सर्वप्रथम राजस्थान में जो ऊंटनी लाने का श्रेय है, जो ऊंटनी लाने वाले थे वो पाबूजी राठौड़ थे। ठीक है, तो जो रायका रैबारी जो जाति है, वो रैबारी जाति रायका जाति है, वो आज भी इनको अपना आराध्य देव मानती है, क्योंकि वो ऊंट पालक जाति है, तो इसलिए इनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं प्लेग रक्षक। देखिए प्लेग क्या है, तो प्लेग रक्षक चूहों से फैलने वाला एक रोग है। चूहों के द्वारा काट लिया जाता है या चूहे जो है मर जाते हैं तो उनसे भी जो जीवाणु फैल जाते हैं, तो उस प्लेग जो फैलता है उस प्लेग से रक्षक देवता के रूप में भी पाबूजी को जाना जाता है। आगे है लक्ष्मण का अवतार। तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी पाबूजी को जाना जाता है। तो ये 4 उपनाम है पाबूजी के। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा न बन करके और थोड़ा सा उपनाम से पूछ लिया जाता है कि बताइए लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं। जैसे जब हमने रामदेव जी को पढ़ा था तो रामदेव जी को उसमें था कि रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार थे। ठीक है, तो रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार थे। अब यहां पर पाबूजी को किसका अवतार माना गया है, पाबूजी जो है उनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है। फिर इसे इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ का देवता। हाड़ फाड़ का देवता भी इन्हें कहा जाता है, तो ये इनके उपनाम है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, 3.5 फेरे लेने के पीछे क्या रीजन है। इधर भी एक पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पाबूजी राठौड़ जिन्होंने विवाह के आधे फेरे धरती पर और आधे फेरे स्वर्ग में लिए, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है कि इधर जो किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं तो वो है पाबूजी राठौड़ के। वो कौन है, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के जो अनुयायी हैं, पाबूजी राठौड़ के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। और यहां पर भी क्वेश्चन यही है कि जिन्होंने विवाह के आधे फेरे धरती पर और आधे फेरे स्वर्ग में लिए। देखिए 7 फेरे हिंदू धर्म में रीति है। हिंदू धर्म में शादी के अंदर कन्या जो विवाह होता है उस कन्या को तभी पराई माना जाता है जब उसके 7 फेरे हो जाते हैं। ठीक है, विवाह से पहले, फेरे से पहले की जितनी भी रस्में हैं उन रस्मों से पहले कन्या को पराई नहीं माना जाता, कन्या का विवाह अधूरा होता है। लेकिन जब फेरे हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि अब इसका विवाह हो चुका है, इसका अब ये पराई हो चुकी है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब फेरे जो इंपॉर्टेंट जो रोल निभा रहे हैं जीवन में, वो फेरे जो है आधे फेरे धरती पर आधे फेरे लेने के पीछे क्या रीजन है, अभी हम जानेंगे पाबूजी के बारे में कि ऐसी कौन सी कहानी है इनके जन्म, इनके विवाह से संबंधित जो इनको आधे फेरे तक ही रखा गया और आधे फेरे के बाद में क्या हुआ। क्या इनकी पत्नी जीवित रही, क्या पाबूजी लौट करके वापस आए और उन्होंने आधे फेरे लिए, या फिर वो स्वर्ग में फेरे किस प्रकार से लिए, वो सारी बातें हम करेंगे आगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं मेहर मुसलमान। देखिए पाबूजी जो हैं, पाबूजी पंच पीरों में गिने जाते हैं और पंच पीर जो हैं उनकी पूजा न केवल हिंदू अपितु मुसलमान भी करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम भारतवर्ष के 2 मुख्य धर्म है, और जो मुख्य जो धर्म है उनमें से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग इन पंच पीरों को मानते हैं, इसीलिए तो उन्हें पीर भी कहा गया है। तो पाबूजी की पूजा जैसे मैंने बताया था कि गोगा जी हैं, गोगा जी को जाहर पीर के रूप में पूजते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। ठीक है, रामदेव जी को पीरों का पीर के रूप में पूजते हैं। और इधर हम पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौड़ को, तो पाबूजी जो हैं इनको मेहर के जो मुसलमान हैं, मेहर जाति होती है मुस्लिमों के अंदर, तो मेहर के मुसलमान जो हैं वो इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे कि इनके विवाह से संबंधित और क्या क्या बातें हैं। देखिए उससे पहले थोड़ा सा और इनके बारे में कुछ समझते हैं।
कि राइका और रेबारी के आराध्य देवता बताया मैंने आपको कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंटनी लाने का श्रेय जो है वो जाता है पाबूजी राठौड़ को। और चूंकि राइका रेबारी जो है वो राइका रेबारी ऊंट पालन का कार्य करती है, तो ऊंट पालन का कार्य करने के कारण आज भी इनके आराध्य देव कौन है? पाबूजी हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा गया। दूसरी बात कि पाबूजी का जो मेला जो लगता है वो पाबूजी का मेला कहाँ लगता है? तो पाबूजी का मेला लगता है और कब लगता है? पाबूजी का मेला कोलूमंड गांव में लगता है और चैत्र अमावस्या को लगता है। बच्चों फिर कह रहा हूं, चैत्र अमावस्या, मैंने आपको त्योहार पढ़ाए थे, त्योहार के अंदर ये बताया था कि 12 महीने होते हैं हिंदी मंथ के, और हिंदी मंथ के जो 12 महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ शुक्ल श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, और फाल्गुन और उसके बाद फिर चैत्र, मतलब फर्स्ट जैसे हमारे जनवरी आता है तो जनवरी की तरह चैत्र मास होता है। चैत्र मास किसी भी महीने का शुरुआत का जो 15 दिन होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। किसी भी महीने के पिछले जो 15 दिन, लास्ट के जो 15 दिन होते हैं अमावस्या के बाद में, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और बीच में आती है अमावस्या। किसी भी महीने की शुरुआत से लेकर के 15वें दिन जो होता है उस 15 दिन को बोलते हैं अमावस्या। तो चैत्र का महीना यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है, होली खेलने के दूसरे दिन धुलंडी होती है, होली मनाई जाती है, होली के दूसरे दिन धुलंडी होती है। तो जिस दिन होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, उस दिन से 15वें दिन चैत्र की अमावस्या आती है, जिसके दूसरे दिन नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, नवरात्र लगते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि उस चैत्र जो अमावस्या है, उस चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव में लगता है पाबूजी का मेला। आगे बात कर रहे हैं पाबूजी के पवाड़े रेबारी नायक जाति द्वारा गाए जाते हैं। ये इनके भजन है, जिन्हें इनके गीत है, जिनको पवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेबारी और नायक जाति के द्वारा गाए जाते हैं। इसमें माट वाद्य यंत्र, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उनमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी हम बात करेंगे फड़ की। अभी पड़ या फड़ जो हम बात कर रहे हैं वो पड़ या फड़ के साथ में अलग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि इनके पवाड़े की बात कर रहे हैं, तो इनके पवाड़े जो गाए जाते हैं, इनके पवाड़े के अंदर जो वाद्य यंत्र काम आता है उस वाद्य यंत्र को हम माट कहते हैं। उस वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं? माट। तो यहां पर माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ग्रंथ बता चुका मैं आपको, पाबू प्रकाश मोड़जी आश्रय द्वारा लिखा गया है, जिससे हमें पाबूजी के इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, पाबूजी के बारे में हमें जानने को मिलता है। अच्छा, पाबूजी के जब पाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके साथ में, पाबूजी के साथ में कुछ सहयोगी थे। अभी हम बात करेंगे कि पाबूजी का युद्ध किसके साथ में हुआ, क्यों हुआ, और उस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त क्यों हुए। क्या पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुई, उसके पीछे रीजन क्या था। देखिए इनकी कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, एक तरफ वचन के पक्के हैं, एक तरफ वचन खड़ा हुआ है, और दूसरी ओर भाई और बहन का जो प्रेम है वो खड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच में खड़े हुए हैं पाबूजी। अब बात आती है कि वचन को निभाया जाए या फिर बहन जो है उनके रिश्ते को निभाया जाए। खास बहन है, रियल बहन है, ठीक है, उनके सुहाग को बचाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में पाबूजी ने वचन को महत्व दिया, तो उनके बारे में जानेंगे। लेकिन पाबूजी के बारे में अभी इतना कह रहा हूं कि पाबूजी जो है वो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। तो उस दौरान पाबूजी के सहयोगी थे चांदा, डेरा और हरमल, ये भी पाबूजी के साथ में वीरगति को प्राप्त हो गए। देचू गांव जोधपुर, जहां पर पाबूजी की क्या है, समाधि स्थल है। और ये देचू गांव कहां पर है, तो ये देचू गांव है जोधपुर में। ध्यान रखना, मेला लगता है कोलूमंड में, जबकि समाधि स्थल कहां पर है, समाधि स्थल है देचू गांव जोधपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाबूजी के बारे में बता चुका, गौरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, ऊंटों के देवता हैं। रायका और रेबारी ऊंटों की प्रमुख पशुपालक जाति है और इसीलिए इनको अपना आराध्य देव मानती है। और देखिए कि जब ऊंट बीमार पड़ जाता है तो
रेवाड़ी जाति के लोग क्या करते हैं, पाबूजी के जो है इनके नाम की ताती बांधते हैं, इनके नाम की धागा बांधते हैं और पाबूजी की आराधना करते हैं। पाबूजी की जब आराधना की जाती है तो इनके ऊंट जो ऐसी मानता है कि इनकी आराधना से इनके जो ऊंट है वो ठीक हो जाते हैं। तो ऊंट की बीमारी से रक्षा करने वाले पाबूजी राठौड़, क्योंकि ऊंट को लाने वाले राजस्थान में कौन थे, पाबूजी राठौड़। तो ऊंट की प्रमुख पशुपालक जाति रायका रेवाड़ी होने के कारण ये इनको मानते हैं। आगे प्लेग रक्षक देवता मैं बता चुका कि आप देख रहे हैं कि एक वायरस जो है प्लेग का होता है, जो कि वायरस जनित बीमारी है प्लेग, और ये फैल जाती है। तो जैसे अभी चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार का एक महामारी है प्लेग। जैसे कोरोना महामारी, उसी प्रकार की ये महामारी है प्लेग। और इस महामारी के टाइम पर पाबूजी की आराधना की जाती थी और ऐसे कहते हैं कि पाबूजी जो है वो प्लेग रक्षक देवता है, किंवदंती है, मानी जाती है। आगे बात कर रहे हैं ताती क्या होती है। जो ताती धागा होता है पाबूजी के नाम का, जैसे मैंने कल आपको गोगा रखड़ी बताई थी पिछली वीडियो के अंदर। गोगा रखड़ी क्यों बांधते हैं, गोगा रखड़ी हल और हाली के बांधी जाती है जिसमें 9 गांठ लगाई जाती है। तो ये इनके नाम का धागा है। पाबूजी के नाम का क्या बांधा जाता है, ताती बांधी जाती है। पाबूजी के नाम का जो धागा बांधा जाता है उसको ताती कहते हैं, ठीक है। और ये ताती किसके बांधी जाती है, ऊंटों के बांधी जाती है ताकि वो स्वस्थ हो जाए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया गया, इसलिए ऊंट की पालक जाति रायका रेवाड़ी ऊंटों अपना जो पाबूजी है उनको अपना आराध्य देव मानती है। अब आगे कहानी शुरू होती है देवल चारणी। देखिए देवल चारणी कौन है, देवल चारणी और इनके साथ में क्या रिश्ता है देवल चारणी से। और जिस घोड़ी को हम देख रहे हैं, अक्सर आपको पता है कि इन मारवाड़ के जो पंच पीर हैं इनके घोड़ों से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जिस घोड़ी पर आप पाबूजी का ये चित्र देख रहे हैं, इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। क्या नाम है इस घोड़ी का, इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और ये जो केसर कालमी जो घोड़ी है, ये केसर कालमी घोड़ी हकीकत में किसकी है, ये केसर कालमी घोड़ी है देवल चारणी की, ठीक है। और देवल चारणी जो है, ये देवल चारणी ये इन्हीं के दरबार की एक चारण महिला है, ठीक है, जिन्होंने घोड़ी, जिनके पास एक घोड़ी है, ठीक है, और उनकी नवजात बच्चा जो होता है उसका नाम देवल चारणी केसर कालमी रखती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक परी से जन्म माना जाता है पाबूजी का। पाबूजी के पिता धांधल जी ने वचनों को, जो वचन परी के साथ में हुए थे, उन वचनों को तोड़ दिया, इसलिए परी जो है अपने लोग को चली गई। लेकिन जाते समय ऐसे कहते हैं कि पाबूजी जो उनके पुत्र के रूप में जन्मा, तो पाबूजी को वो आशीर्वाद देके गई कि बेटा मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं, लेकिन वापस तेरे ले आऊंगी और तुझे अपने कंधे पे घुमाऊंगी। तो ऐसे कहते हैं कि उस केसर काल में जो घोड़ी के रूप में जो जन्म लिया, वो जन्म लिया उस परी ने। और ये जो देवल चारणी जो है, इनके यहाँ पर ये घोड़ी जो है ये जन्म लेती है, घोड़ी के बच्चे के रूप में केसर कालमी का जन्म होता है। केसर कालमी घोड़ी बहुत समझदार थी और बहुत चमत्कारी थी। ऐसे कहते हैं कि देवल चारणी के पास में गायें थी और देवल चारणी उन गायों को पाल करके जो है वो अपना पेट पालन किया करती थी। अब देवल चारणी जो है, उस देवल चारणी की गायों को चराने का काम ये घोड़ी करती थी। मतलब देवल चारणी जो है वो घोड़ी, देवल चारणी की जो घोड़ी है वो गायों को चराने जाती थी और देवल चारणी खुद नहीं जाती थी। अपितु जैसे एक ग्वाला गायों को चरा के लाए, उस प्रकार से ये घोड़ी इतनी समझदार थी कि इसकी जो गायें थी उन गायों को चरा करके घोड़ी ले आती थी। अब देखिए इस घोड़ी के चमत्कार की चर्चा जो है, इस घोड़ी के चमत्कार की चर्चा आसपास के इलाके में थी। और इस घोड़ी के ऊपर जो नजर थी वो नजर थी पाबूजी राठौड़ के खास जो बहनोई थे, जिंदराव खींची,
ठीक है। जिंदराव खींची की नजर इस घोड़ी पर थी। वो चाहते थे कि मुझे ये घोड़ी मिले, लेकिन देवल चारनी जो है उन्हें यह घोड़ी देना नहीं चाहती थी। देवल चारनी यह घोड़ी देना नहीं चाहती थी। जिंदराव खींची यहाँ के जवाई थे, वो इस घोड़ी को लेना चाहते थे। एक दो बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा, क्योंकि बाबूजी उन्हें समझा बुझा करके भेज देते थे कि आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा मना करके भेज देते थे। एक बार कंडीशन ये हुई कि पाबूजी जो राठौड़ हैं, इन पाबूजी राठौड़ के विवाह की बात है। पाबूजी राठौड़ का विवाह हुआ, विवाह का समय था। अमरकोट के सोडा सिंह जो थे उनकी पुत्री थी फूलम दे या सुप्यार दे, उनके साथ इनका विवाह का समय था। देवल चारणी से पाबूजी राठौड़ ने घोड़ी को मांगा, तो देवल चारणी ने इन्हें घोड़ी तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि पाबूजी मैं आपको ये मेरी घोड़ी दे रही हूं, लेकिन मेरी ये जो घोड़ी है ये गायों को चरा करके लाने का काम करती है। मेरे जो पीछे घर में गायों को चरा कर लाने वाला कोई नहीं है, और इन गायों की रक्षा मेरी घोड़ी करती है। ठीक है, मैं मेरी घोड़ी आपको दे रही हूं, लेकिन मेरी यह शर्त है कि जिस भी समय यह मेरी घोड़ी हिन हिनाना शुरू कर दे, आवाज करना शुरू कर दे, घोड़ी को बोलने को हिन हिनाना कहते हैं। जिस समय यह घोड़ी हिन हिनाना शुरू कर दे, उसी समय आप जो भी काम कर रही होंगी, जहां पर भी होंगे, आपको उस काम को छोड़ करके मेरे गायों की रक्षाओं के लिए, मेरी गायों के लिए आपको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी गायों पर जब कोई संकट आएगा तो ये घोड़ी जहां पर भी होगी, इस घोड़ी को पता लग जाएगा। मेरी गाय सूनी चरती है, मेरी गायों को लाने का काम यही करती है। आप मेरी घोड़ी को लेके जा रहे हैं, मेरी गाय पीछे से सूनी है। अगर मेरी गायों पे कोई संकट आता है तो मेरी गायों के संकट की खबर मेरी घोड़ी को लग जाती है, और मेरी घोड़ी को जो ही गायों के संकट की खबर लगती है, मेरी घोड़ी हिन हिनाना शुरू करती है। तो बाबूजी ध्यान रखना कि जब भी मेरी घोड़ी हिन हिनाना शुरू कर दे, तो आप उसी समय उस काम को छोड़ करके जो भी काम कर रहे होंगे, जहां पर भी होंगे, आपको तत्काल हवा के वेग से आना होगा और मेरी गायों की रक्षा करनी होगी। ऐसे कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ जो थे, इन्होंने देवल चारनी को वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जिस भी जगह पर होऊंगा, जहां पर जो भी काम कर रहा हूंगा, उस काम को छोड़ करके पहले मैं आपकी गायों की रक्षार्थ में पहले आऊंगा। ऐसे कहते हैं कि इनके विवाह का समय था। इनके विवाह मंडप में ये बैठे हुए थे, फेरे चल रहे थे, और इनके 3 फेरे हो चुके थे। जो ही 3 फेरे हुए और 34 फेरे के लिए रवाना होते हैं, तो घोड़ी ने हिन हिनाना शुरू कर दिया। घोड़ी ने हिन हिनाना शुरू कर दिया। जो ही घोड़ी की आवाज बाबूजी के कानों में पहुंची, घोड़ी ने हिन हिनाना शुरू कर दिया। तो बाबूजी ने 3.5 फेरे बाबूजी लगा चुके थे। तीसरे फेरे से चौथे फेरे की ओर चल रहे थे। 3.5 फेरे लग चुके थे बाबूजी के। बाबूजी के कानों में घोड़ी की आवाज पहुंची। बाबूजी समझ गए कि देवल चारणी की जो गायें हैं, उनके ऊपर कोई संकट है। बाबूजी वचन के पक्के थे। उन्होंने वहीं 3.5 फेरों पर ही मंडप में दुल्हन को छोड़ा, फूलमदे को छोड़ा, ठीक है, और अपने वचनों की खातिर वहां से रवानगी हो गई। इनको रोका कि आप रुकिए, 7 फेरे तो पूरे कीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे 3 फेरे के अंदर ही मेरे 3.5 फेरे हो गए, 3.5 फेरे ही मेरे पूरे 7 फेरे मान लिए जाए, ठीक है। अगर मैं जीवित रहा तो पूरे 7 फेरे आकर के ले लूंगा, नहीं रहा तो मैं बाकी जो 3.5 फेरे हैं वो मैं स्वर्ग में ले लूंगा। ऐसे कह करके जो बाबूजी राठौड़ है वहां से रवाना होते हैं। क्योंकि इस बात का पता, जो वचन दिए गए थे, इस बात का पता बहनोई जिंदराव खींची जो थे उनको था। बहनोई जिंदराव खींची का इस बात को पता था कि पाबूजी का विवाह चल रहा है, और पाबूजी केसर कालमी घोड़ी
लेके गए हैं। और देवल चारणी से तो वैसे ही नाराज थे, वैसे ही गुस्से में थे कि उन्होंने मुझे तो वो घोड़ी नहीं दी और इनको वो घोड़ी दे दी। देखिए जिंदराव खींची ने देवल चारणी की जो सारी गायें थी उनको घेर के ले गए, जो कि खींची वंश के थे, घेर करके ले गए। जब पाबूजी राठौड़ को पता लगा कि उनकी बहन हुई जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को ले गए और गायों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और उन्हीं के साथ में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इनके साथी भी जो थे, हरमल वगैरह जो साथी भी थे वो भी गए। जब युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो उस समय लड़ते लड़ते कंडीशन ये थी कि पाबूजी जिंदराव खींची जो है उसकी गर्दन अलग करने वाले थे। लेकिन उसी समय पाबूजी की जो बहन थी वो आ जाती है और बहन अपने भाई से हाथ जोड़कर बोलती है कि बीरा ये क्या कर रहा है, क्या अपने बहनोई की गर्दन काटेगा, क्या अपने बहनोई को मार करके मेरा सुहाग उजाड़ेगा। तो अब कंडीशन ऐसी है पाबूजी के सामने कि एक तरफ बहन का सुहाग है और दूसरी तरफ देवल चारणी को दिया गया वचन है। पाबूजी खड़े हैं एक तरफ बहन के सुहाग के लिए, दूसरी तरफ देवल चारणी। जो ही बहन ने ऐसे कहा, पाबूजी के हाथ की तलवार वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन मौका पाकर के पाबूजी तो हाथ थम गए और पाबूजी तो बहन से बात कर रहे हैं। उधर जिंदराव खींची ने मौका पाकर के पाबूजी पर वार कर दिया। जो ही पाबूजी पर वार किया, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पाबूजी जो है इन्होंने अपनी बहन का सुहाग के लिए और उधर देवल चारणी की गायों की रक्षा अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, लेकिन अपने वचन से नहीं हटे। देखिए हमारे यहाँ की परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे यहाँ पर प्राणों को महत्व नहीं, हमारे यहाँ पर महत्व दिया जाता है वचन को, कि एक बार जो वचन दे दिया वह लोहे की लकीर है, चाहे भले फिर उसके लिए हमें हमारे प्राण ही क्यों ना न्यौछावर करने पड़े। तो इसीलिए जो लोकदेव हैं ये ऐसे लोकदेव थोड़ी बने हैं, आखिरकार इन्होंने कुछ तो विशेष किया है। तो हमने पढ़ा पाबूजी के बारे में कि पाबूजी जो है वो अमरकोट की सुप्यार दे या फूलम दे के साथ विवाह संपन्न होने से पहले ही चले गए। 3.5 फेरे लगे। ऐसे कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी फूलम दे या सुप्यार दे वो भी एक सती थी और उन्होंने भी अपने पति के स्वर्गवासी होने के पश्चात उन्होंने भी सतीत्व धारण कर लिया और वो भी सती हो गई। ठीक है, मतलब वो भी सती हो गई। तो सुप्यार दे या फूलम दे जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी, इसलिए कहा जाता है कि पाबूजी जो है उनके 3.5 फेरे धरती पर और 3.5 फेरे स्वर्ग में हुए। आगे बात करते हैं। ये बता चुका मैं आपको, अमावस्या को लगता है। पाबूजी का दूसरा मंदिर कहाँ है? देखो पाबूजी का जो मैंने बात की मंदिर की, ठीक है, वो एक तो कोलुमन में है। दूसरा मंदिर जो कहाँ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि पाबूजी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है। तो पाबूजी का जो दूसरा मंदिर है वो है आहड़, उदयपुर में है। ठीक है, और पाबूजी की पावड़ी में बता चुका माट वाद्यंत्र से, लेकिन पाबूजी की जो फड़ मैंने कहा था, फड़ या पड़ भी कहते हैं, है ना, कई जगह आपको पड़ भी लिखा मिल जाएगा या फड़ भी लिखा मिल जाएगा, वो रावण हत्ता वाद्यंत्र से बांची जाती है। ठीक है, पाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्यंत्र से बांची जाती है और रावण हत्ता वाद्यंत्र कुछ इस प्रकार से है, इसको गज कहा जाता है। ये 9 की शेप में है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो जैसे 9 होता है वो 9 के आकार में बना हुआ है। देखिए, ठीक है, तो ये जो है कुछ 9 के आकार में बना हुआ है और इसे रावण हत्ता कहते हैं। रावण हत्ते के साथ में पाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है, उसको वाची जाती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जाना पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ से जुड़ी हुई
कहानी कि पाबूजी राठौड़ जो है उन्होंने बहन के सुहाग की रक्षा भी की और खुद के प्राण देकर के देवल चारणी को जो दिया गया जो वचन था उसको भी निभाया। ठीक है, तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और बार बार इस वीडियो को देखें जब भी आपको समय मिले, क्योंकि आज वर्तमान समय में बदलते समय के अनुसार ये एक ऐसा माध्यम हो गया जिसमें हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से आसान तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले एक समस्या आती थी, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि टीवी में देखने से हमें फिल्म की स्टोरी क्यों याद हो जाती है जबकि किताब पढ़ने से हमें किताबी प्रश्नोत्तर क्यों याद नहीं होते। बच्चों, आज हमारे सामने पढ़ाई का जो माध्यम है वो बदल चुका है। ठीक है, तो बदलते समय के अनुसार अपने आप को बदलिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।